साहिब। हाँ, सुध साहेब बोले बोले। और बाबा आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? बस बाबा आपकी दया हो रही है खूब। बोली बोली बोले। दया मेरी हो रही है अपने बाबा की, और की थी आपका बालक ने। ये प्रकृति का तो सुख दुख है और सब कुछ मालिक ने पहले से ही बना रखा है। इनमें तो कोटि जन्म हो गया, इनमें तो रहती रहती, लेकिन असली रस तो निर्वाह बनती है। यही होना चाहिए। क्या है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, परमात्मा मिल गया बस जैसे ऐसे वो आस लगाए रहते थे कि मुझे बस प्राप्त होना ही चाहिए, और अभी प्राप्त हो गया ना, अभी सब उसने ये करना चाहिए। मेरे ये ने ऐसा लिस्ट ही रख देते पूरी संसार की, अगर ये तूने किया, ये मेरा संकट गया, ये मेरा दुख गया, ये मेरा रोग गया, ये मेरे कामना की पूर्ति हो गई, तो तू परमात्मा, नहीं तो तू क्या का परमात्मा। देखो हर इस पे रूल लगाते गए, जैसे प्रकृति में होता है ना रूल। जी, ऐसा धन्य जीवन कर दिया मेरा मालिक आपने, तो ऐसे रस भर दिया इसमें आत्मा रूपी चुनरी ने, ऐसे रंगन लाग रहा हो कि आपका हर शब्द वाणी ना इस आत्मा ने से निखार रही है, जैसे कि सतगुरु प्यारे हो मेरी रंग जो चुनरिया, इस आत्मा रूपी चुनरी आपका इस शब्द वाणी से ऐसी निखर रही है, दाग निकल रहा है। ऐसे ही प्रकृति का कोई भी अच्छा बुरा अगर कोई भी दाग लगन मत दियो मेरा मालिक, हम तो यही दुआ प्रार्थना करा आपसे। परमात्मा होता ही किस लिए? परमात्मा ये मोक्ष देने वाला होता है। परमात्मा कोई प्रकृति में सुख दुख देने वाला नहीं होता। प्राकृतिक सुख दुख ये प्रकृति के हमने जैसा किया उसका भुगतान होता है, बराबर। देखो जिसका उसका काम दिया है ना, प्रकृति का काम प्रकृति को दिया है, काल का काम काल को दिया है ना। अब आप प्रकृति में अच्छा करेंगे आपका अच्छा हो जाएगा, बुरा करेंगे आपका बुरा हो जाएगा, बराबर कि नहीं? उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। लेकिन अगर प्रकृति के पास मांगे, प्रकृति में देवी देवता है, गुरु लोग है, बहुत सारे धर्म है, पंथ है, मंत्र तंत्र है, साधना है, उनसे अगर आप मोक्ष मांगने लगेंगे तो वो कैसे देंगे, बराबर कि नहीं? जिसका काम वही कर जाने ना। बिल्कुल बाबा। परमात्मा काम परमात्मा करता है, परमात्मा काम एक ही होता है, मोक्ष देना। और ये जो प्राकृतिक देवी देवता होते हैं, बाकी कुछ भी होता है, मंत्र तंत्र, ये गुरु लोग, ये धर्म पंथ जो भी कुछ है, विचार कल्पनाएं साधनाएं ध्यान, ये सब प्रकृति है, और ये प्रकृति की उससे फायदा हो सकता है योग याग विधि कर्म से, बराबर। बाबा ऐसा जीवन बना दिया कि नहीं तो ऐसे देखिए मन तो कर दे बाबा दुखी, लेकिन मेरा मालिक सिर्फ प्यार खड़ा मिलेगा। इन सभी ने लेकर खाता ना आपकी गुरु वाणी जैसे ही अगर कोई संशय और भरम, क्योंकि आप हर वीडियो में कहो कि जहाँ संशय भरम आ जाए, तो वीडियो है ना मेरे प्रवचन है, तो जहाँ संशय भरम आ जाए तो बाबा आपकी वीडियो और प्रवचन के जरिए ही वो खत्म हो जाएगा। और जिसके भाग्य में ये वीडियो है उसका ही होता है। और वो सब ऐसा बोलना है कि वो सब प्रणाली है, वो बराबर चलती है, बराबर, और उसके हिसाब से आपको मिला है। या आपको ऐसा कुछ चलो वीडियो मिल गया और सार शब्द की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग वीडियो भी सुनते हैं लेकिन उनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती। और कोई ऐसे है कि बस एक प्रवचन सुन लिए उसको प्राप्त हो गए, जैसे ऑनलाइन में बताते हैं ना, तो कोई सो भी सुनता है तो भी नहीं होती, और पूरे की पूरे सुन भी लेता है तो भी नहीं होती। लेकिन एक तो बात है ना, कम से कम उसके कानों के ऊपर तो गुरुवाणी तो गई ना, तो उसका उद्धार होने वाला ही है। लेकिन वो अपने इस पर अड़िग रहा, तो यानी विश्वास रखा, अगर परमात्मा ने इतना कर दी, उसकी वाणी मेरे कानों तक पहुंचा तो दी, तो जरूर वो मिलेगा। थोड़ा धीरज रखो, श्रद्धा सबूरी जो कहते हैं ना, साईं बाबा कहते हैं ना हमेशा, श्रद्धा और सबूरी, तो थोड़ा सबूरी यानी सब्र करो। अगर इतने प्रवचन मिल गए,
कानों में वाणी वो आ गई, अमृतवाणी तो हो गई, मिल गई, तो वो भी प्रकट हो जाएगा। उसको सब समझ रहा है ना। लोग ये प्रकृति में रह रहे कर है, हम ना एक दूसरे का विश्वास खो चुके हैं, बराबर। ये करते ही नहीं, किसके ऊपर भी करते नहीं। बेटी बाप पे करती नहीं, बेटा बाप पर करता नहीं, बाप बेटे पर करता नहीं, ऐसा ही चल रहा है ना। बिल्कुल बाबा। हाँ ये तो हाँ बिल्कुल सही बात है बाबा। लेकिन मालिक ने देखो रचना भी तो इस तरह की रच रखी है कि नहीं तो सतयुग का दौर शुरू कैसे होगा अगर ये कलयुग का अंत ऐसे नहीं होगा तो ये सब रचना मालिक की है। लेकिन मेरा मालिक आया हमारे लिए, तो जब वीडियो उस ताऊ जी ने हमारे से दी थी ना, हाँ, तो साईं अरुण जी का नाम से तो इतना अंदर तक खुशी हुई कि साईं बाबा ये हमारो आ गए है। उस टाइम में साईं बाबा तो वो परमात्मा, लेकिन अब हमारा साईं अरुण जी बाबा हमारा वही साईं बाबा आ गया, परमात्मा आ गया अब हमारा। अब तो आत्मा का उद्धार 100% होगा, 101% पक्का होगा। हो ही गया। वो एक क्षण के लिए भी प्रकट हो गया ना, यानी हमारे सुरती ने शब्दों को पकड़ लिए ना, बस अब हमारी सुरती कहीं टिकाने की बात ही नहीं है, बराबर। वो बराबर जो भी होता है वो कैसा होता है, हम क्या करते हैं पूरा प्रकृति का कानून लगाने की कोशिश करते। अगर हमारे सुरती कहीं टिका ही नहीं, अरे भाई आपको सुरती भी मालूम नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप तो यहाँ वहां से पढ़े कुछ तो भी, बस सुरती टिकाना काय का सुरती टिकाना, सुरती मालूम नहीं तुझे तो वो मन को ही बोलता है सुरती, बराबर जी। लेकिन क्या है, बोल रहा है सुनने वाले सुन रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो घटना हो जाती है, बराबर होती है जब शब्द ही सुरती को मिल जाता है ना, बस हो गया। तो हम कोई सुरती को निशाना नहीं लगा सकते। सुरती कोई ऐसा बाण नहीं है जैसा तीर होता है ना कि निशाने पे, शब्द के निशाने पे लगाना। इतना अगर सहज होता है तो फिर सुरती की जरूरत ही क्या है, मन ही लगाओ ना डायरेक्ट परमात्मा के ऊपर। अगर आपको मालूम हो गया परमात्मा ऐसा है वैसा है, तो ऐसा क्यों हो सकता है क्या कभी? परमात्मा किसी के समझ में आ सकता है क्या? वो तो नाम रूप के परे, उसको कोई रूप नहीं है, कोई उसका नाम नहीं है, वो नहीं सगुण है नहीं निर्गुण है, तो क्या आप क्या लक्ष्य टिकाएंगे और कहाँ लक्ष्य धारण करेंगे? बिल्कुल मेरा कहाँ मालिक लक्ष्य टिकाएंगे? टिक ही नहीं सकता, नहीं टिक सकता मेरा मालिक। हाँ, लेकिन वो कर सकता है ना, लेकिन परमात्मा तो कर सकता है ना। हाँ बिल्कुल बाबा, सार शब्द, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो जब मैं 3-4-5 बार कॉल हुआ है, लेकिन फर्स्ट वीडियो में आपने सार शब्द की प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया था गा, तो मेरे मालिक उसी टाइम दूसरी वीडियो में तो झनकार उठ गई मालिक की। और अब फिर बाबा जैसे खुद में घटी तो वो है ना, कहो ना आप कि खुद साक्षी बनोगा तो विश्वास हमारा पक्का और मजबूत हो गया है। क्या है, कबीर साहब ने ये राज खोला ही नहीं था। सब लोग क्या कर रहे, कबीर साहब की वाणी ले रहे या किसी संत की वाणी ले रहे, दोहे ले रहे, श्लोक ले रहे, अभंग ले रहे, धर्म ग्रंथ उठा के ले रहे, और गुरु के जो गुरु लोग होते हैं वो प्रवचन देते हैं, वही ज्ञान ले रहे, और वो गुरु भी प्रवचन भी कहाँ से वो लेते, यहाँ वहां से लेते है ना, ग्रंथ से उठाते है ना। तो यही का सब माल मसाला और यही का सब फरसान, यही का सब मिक्सिंग, यही की खिचड़ी, और उसमें सब चल रहे परमात्मा ढूंढने जी, बराबर। एक दूसरे का आधार लेके, कोई धर्म ग्रंथ का आधार ले रहा है, कोई साक्य का आधार ले रहा है, तो हमसे नहीं हो सकता। हम प्रकृति वाले, साक्य भी प्रकृति, गुरु भी प्रकृति, बराबर। हम खुद भी एक प्रकृति है ना। बिल्कुल बाबा, हम तो सुनने हैं। प्रकृति माने नाश होने वाली, प्रकृति माने जिसका भी जन्म होता है उसका नाश होता है, तो वैसा प्रकृति का भी जन्म हुआ है ना, वो है आदि अनादि से, लेकिन उसका भी जन्म होता है और उसका भी नाश होता है, वापिस जन्मता है। ये जो क्रिया है ना, ये जो काल चक्र है ना, ये आदि अनादि से चल रहा है, बराबर।
तो उसी प्रकृति का हम हिस्सा है। तो हम हमसे कैसा परमात्मा प्राप्त होगा? और ये जो सब चक्र चल रहा है ना, ये जो हम बोल रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो तो परमात्मा के पेट में है ना। बिल्कुल बाबा। बराबर। तो अब तो हम भी एक ब्रह्मांड में किसी ब्रह्मांड में रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बाबा। तो हम भी परमात्मा के पेट में ही है ना। तो परमात्मा ही विशाल है ना हमसे, या बड़ा समझो, विशाल समझो, बड़ा समझो, हमसे ताकतवर समझो, है ना। इसीलिए तो उसके पेट के अंदर इतने ब्रह्मांड है। तो हम कैसे जा सकते हैं? हम तो एक गांव छोड़ के दूसरे गांव नहीं जा सकते, एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य नहीं जा सकते, एक देश छोड़ के दूसरा देश नहीं जा सकते। तो क्या वो तो परमात्मा अनंत ब्रह्मांड के परे है और उसके पेट में समाये, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे हम? और वो ताकत है क्या हमारे पास? चलो वो भी जाने, ताकत तो चाहिए ना ढूंढने की। जैसे हम कहते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव जाना, तो वो भी पैसे लगते हैं तो भी जा सकते हैं, बराबर। और ज्यादा पैसे हो तो एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे हो तो एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं, बराबर। उससे बहुत पैसा हो तो पूरी पृथ्वी घूम सकते हैं। तो यानी ताकत के ऊपर है ना। वैसा ये आत्मा तो है परमात्मा का बच्चा, बराबर कि नहीं? तो वो अपने बाप को कैसा ये कर सकता है? ये क्या बोलते हैं हम उसको? शोध सकते हैं जी, उसको ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते ना, नहीं ढूंढ सकते बाबा। हाँ, तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है ये कोई बताते नहीं है। सिंपल साधना क्या है, सिंपल मामला क्या है, सहज बात क्या है? बस कुछ करना नहीं, कुछ करना नहीं, बराबर। ना ध्यान करना, ना लेट कर ध्यान करना, नहीं कहीं ध्यान टिकाना, कुछ करना नहीं। हमारा काम धंधा करते चले, बस उसकी चिंता मत करो, परमात्मा की चिंता मत करो, किसी की भी चिंता मत करो। अपना अपना काम करते जाओ, चले जाओ। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं वो भी मत सोचो, बस जैसा आप करते हो ना वैसा करते रहो, बराबर। एक दिन परमात्मा को बराबर समझता है, क्योंकि हम जैसे करने जाते हैं ना तो गड़बड़ हो जाती है। जी बिल्कुल बाबा। क्या होता है, और हम जो भी करते हैं ना वो तो सब हमारा खिचड़ी ज्ञान होता है ना। ये दोहे में ऐसा कहा है, ये गुरु ने ऐसा कहा है, ये धर्म ग्रंथ ने ऐसा कहा है, वो पंथ ने ऐसा कहा है, अरे ये विचारों में ऐसा लिखा है, ये मैंने पढ़ा है, अरे वो कल्पना से ऐसा होता है। ये सब कहानी सुनाई बातें, उससे खिचड़ी नहीं पकती। बिल्कुल बाबा। तो क्या होता है, ऐसा समझो, ऐसा लिखा है एक जगह कि चावल पूरी तरह से साफ करो, बराबर जी। और फिर उसका राइस बनाओ, क्या बोलते हैं आप ना, और फिर वो खाओ, बराबर। इतना लिखा है। तो एक आदमी क्या करता है, अरे यहाँ तो लिखा है पहले चावल लो और वो साफ करो, तो वो निरमा पाउडर से साफ करता है तो केमिकल से पाउडर से साफ करता है। अभी उसमें लिखा था ना पहले अच्छी तरह से चावल को धो लो, अच्छी तरह से साफ कर लो, तो उसको लगा कि पानी से क्या होगा, लेकिन पानी से करेंगे तो उसमें और निरमा डालेंगे, थोड़ी पाउडर डालेंगे धोने वाली, तो और अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। अगर उसका भाग किए तो वो क्या पॉइजन बन जाएगा ना, वो अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उल्टे बीमार पड़ जाएंगे ना। इसीलिए तो ये ऐसे दोहे में लोग पढ़ते हैं, साकिया में पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथ में पढ़ते हैं, पंथ में पढ़ते हैं, किसी का विचार उठा लेते हैं, या खुद के विचारों से कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के शरीर पे, तो क्या होता है फिर लोग बताते ना ऑनलाइन में, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि आपने कुछ तो भी किया होगा, फिर बताते हाँ मैंने तो ध्यान किए थे, मैं तो पहले से कर रहा था, अरे मैंने तो ऐसा मंत्र जाप किया, अरे मैं तो जपा कर रहा था, मैं तो 100 पे कर रहा था, मैं तो यहाँ ध्यान टिकाता था, मैं तो थोड़ा 3 बजे उठता था। अरे यही हो गया ना। साफ करने का मतलब क्या है? तुमने निरमा पाउडर से साफ किए चावल को, इसीलिए वो पक गया और
आप बीमार हो गए तो ऐसा नहीं करना ना, बराबर कि नहीं? पूरी प्रैक्टिकली बात नहीं तो ये बात ही मत करो। आप किसी दोहे को नहीं समझ सकते, साकिया को नहीं समझ सकते। जो भी लिखने वाला होता है ना वो उसके दिमाग से उसने लिखी होती है, बराबर। अभी उसका दिमाग सामने वाले कैसे लोग है या सामने वाली क्या परिस्थिति है, सामने वाला काल जो होता है, समय कैसा बीत रहा है, आजू बाजू की क्या परिस्थिति है, आजू बाजू कैसा समाज है, कैसे धर्म है, कैसे विचारों के लोग हैं, कैसी लोगों की विचार सरणी है, उसके हिसाब से, वो टाइम के हिसाब से, वो परिस्थिति के हिसाब से वो लिखता है, बराबर। और वो भी लिखता है तो उसके ऊपर भी किसी धर्म का पगड़ा है क्या, किसी गुरु का पगड़ा है क्या, किसी पंथ से वो ताल्लुका रखता है क्या, या उसने खुद पर इस एक्सपेरिमेंट किया है क्या, फिर उसके हिसाब भी वो लिखता है। तो एक लिखने वाले के पीछे बहुत सारा इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है, बराबर। इसलिए एक बात करने के लिए तो इतने धर्म बने हैं। धर्म क्या है? धर्म में विचार ही है ना परमात्मा के बारे में, क्या है? वो तो कोई परमात्मा ला के नहीं देने वाले। पंथ क्या है? पंथ भी एक विचार ही है, बराबर। गुरु क्या है? वो भी एक विचार ही देता है ना कि ये रास्ते पे चलो, वो रास्ते पे चलो, ऐसा करो, वो भी रास्ता ही बताता है। यानी हर धर्म, हर पंथ, हर गुरु गद्दी रास्ता दिखाती है। ये कोई मंत्र का रास्ता दे देता है, कोई ध्यान का रास्ता दे देता है, कोई श्वासों पे करने का रास्ता दे देता है, कोई जप का रास्ता देता है, कोई अजपा का रास्ता देता है। ना जाने फिर हजारों लाखों कोटि करोड़ों फड्डे, बराबर, तरकीबे, अलग अलग तौर तरीके। तो ये सिर्फ रास्ता है, परमात्मा प्राप्ति का रास्ता, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती, बराबर। दिल्ली जाने वाला रास्ता है, तो आप रास्ते पर आ गए तो दिल्ली पहुंच जाएंगे क्या? नहीं ना, वो दिल्ली को जाने वाला रास्ता है, यानी वो सिर्फ रास्ता है, दिल्ली तो बहुत दूर है, बराबर। तो धर्म यही बताते हैं, सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, विचार दे सकते हैं, कोई कल्पना दे सकते हैं, कोई तरकीब बता सकते। ऐसा ही धर्म काम करता है, धर्म ग्रंथ वही काम करते, पंथ भी वही काम करते, गुरु भी वही काम करते, साकिया भी वही काम करते, दोहे भी वही काम करते। ये जब हमें प्रैक्टिकली में, लेकिन प्रैक्टिकली कोई देता नहीं, बराबर। बिल्कुल बाबा। प्रैक्टिकल माने क्या? 1 + 1 2, एक और एक में एक मिला के 2 ही होते। पर फिर आप पूरे अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया के हर इसमें एक और एक 2 ही होंगे, बराबर। ये हो गया प्रैक्टिकली जी। लेकिन हमने कहा अरे एक और एक कितना होता है? तो अरे एक बोलता है एक और एक हो सकता है 2 भी हो सकते हैं, और हो सकता है 11 भी हो सकते हैं, बराबर कि नहीं? कोई बोलता है एक में एक मिलाना तो 2 हो गए, लेकिन आप सिर्फ एक और एक बोल रहे हैं, तो हो सकता है अगर उसके अंदर कोई माइनस हो, वजह बाकी हो, तो वो झिट हो सकता है। यानी देखो उसने कहा क्या कहा है, लेकिन उसके आधार पे कितने अलग अलग विचार बन गए। तो ये क्या होता है? ये सब आपको विचार देते हैं, जानकारी दे सकते हैं, माहिती दे सकते हैं, कोई साधन बता सकता है, बराबर, कोई योग या क्रिया दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा नहीं दे सकते। क्योंकि परमात्मा जब तक उसकी मर्जी से आपके पास नहीं आता, तब तक आपको परमात्मा मिलने वाला ही नहीं। चाहे आप लाखों तपस्या करो, लाखों प्रकार के फंडे कर आजमाओ, तौर तरीके आजमाओ, बराबर, और आजमाए ना, लोग आजमा रहा है ना, किसों को मिला? नहीं मिला। और फिर मेरे प्रवचन सुन के कैसा क्या होगा? मैं तो प्रवचन नहीं, तो गप्पा ही मारता हूँ, गप्पा गोष्ठी करता हूँ ना, क्या करता हूँ? बाबा आप तो हमारा देखो कह रहा है ना कि हमारा हाल देखो संशय और भ्रम निमित्त लाग रहा है, और भाव से अगर कोई भाव अगर उत्पन्न हुआ तो उसी भाव की टक्कर का ही बिल्कुल सेम टू सेम प्रवचन निकलता है। अगर निकालते ना वो उसका समाधान ऑटोमेटिक उसमें मिल जाता है हमारा बाबा। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ? मैं कुछ भी करने को नहीं कहता हूँ ना। और जब आप कुछ नहीं करते, बराबर,
तो आपको परमात्मा मिल ही जाता है, आपके अंदर उतर ही जाता है, वो परमात्मा प्रकट ही हो जाता है। लेकिन आप मुझे से कोई चालाकी करेंगे, कोई साधना चुपचाप करेंगे, मेरे मुंह पे बोलेंगे नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, और वो बोल रहे हैं कि हमको कई सात शब्दों की प्राप्ति नहीं हुई, एक क्षण के लिए भी नहीं। तो आपने अगर चालाकी की, वहां बस तो ध्यान कर रहे हैं, किसी गुरु की पूजा कर रहे हैं, किसी गुरु को मान रहे, किसी विचारों को मान रहे, किसी धर्म को मान रहे, किसी पंथों को मान रहे, बराबर कि नहीं? तो ये भी एक प्रकार की चालाकी हो गई। अगर आपको सचमुच में सात शब्द की प्राप्ति करनी है तो थोड़े दिन के लिए थोड़े छोड़ दो। छोड़ देने माने को कोई तलाक मत दो ना। अभी आपको कोरोना हो गया है सब जो, और डॉक्टर ने बता दिए कि आप अभी किसी को छुओ मत, तो आप क्या करेंगे? आपके बीबी को तलाक दे देंगे या पति को तलाक दे देंगे? बिल्कुल नहीं बाबा। थोड़े दिन के लिए थोड़े बाजू रहो, बराबर की नहीं? बिल्कुल बाबा। और अच्छा है ना, ऐसी बात है ना, हम बच्चे हैं, बराबर, परमात्मा हमारा बाप है, तो परमात्मा हमको हमारे पास आ जाएगा कि नहीं, बराबर की? तब जो अभी ऐसा समझो कि हम कोई मेले में खो गए, बच्चा बाप से जुदा हो गया, बराबर। अभी बच्चे को तो सब समझता है ना, और मेला तो इतना बड़ा है, इतना विशाल है समझो, तो अभी दोनों को तो अलग अलग हो गए, लेकिन बच्चा तो थोड़ा सा होशियार है ना, उसको तो थोड़ी अक्ल है ना, तो कम से कम वो क्या करे, बाप को ढूंढने की कुछ कोशिश नहीं करना उसको, बराबर, क्योंकि वो तो एक तो छोटा सा, यानी उसकी समझो 3 फुट का है बच्चा, 3-4 फुट का है, और बड़े आदमी की तो ऊंचाई ज्यादा होती है ना, बिल्कुल, बराबर की नहीं? तो उसको क्या समझ, इतनी भीड़ भाड़ में उसको क्या समझ में आने वाला है अपना बाप, क्योंकि वो तो छोटा है ना एकदम, और सब लोग ऊंचे। ऐसा मैं कल्पना मैं बता रहा हूँ, एक कथा कहानी बता रहा हूँ। तो अभी अगर बच्चा अगर सचमुच में होशियार है ना, तो वो क्या करेगा, कोई नजदीक वाला पुलिस स्टेशन है ना, कोई पुलिस होगा ना, उसको बता देगा कि मैं मेरे बाप से बिछड़ा हुआ हूँ, बराबर जी। तो वो क्या करेगा, पुलिस क्या करेगा, तो उसको बिठाएगा, बस तू पुलिस स्टेशन में, यहाँ जो छोटा सा कोई चौकी बिकी टायर की होगी ना, वहाँ उसको बिठा देगा, बस उसको बोलेगा तू अभी कहीं जा मत, तू तेरे बाप को ढूंढने को मत जा। अभी बाप को मालूम है ना, अभी इतना बड़ा मेला है, और वो भी कहाँ ढूंढेगा, तो वो भी कहाँ जाएगा कंप्लेंट करने के लिए, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। बिल्कुल बाबा, यही कहानी है कि आप तो हमारा पुलिस स्टेशन हो गया, राम बालक भटका हुआ था, आपने बैठा लिया अपने पास, तो मालिक तो मालिक बात है ना। जो अगर ज्यादा चालाकी की, बच्चा नहीं बोलेगा अरे मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं ढूंढूंगा बाप को, बाप भी ढूंढ रहा है, बच्चा भी ढूंढ रहा है, ऐसा मत करो ना। तीसरे तो भी एक जगह रुकना चाहिए ना। अभी देखो बाप है, बाप का काम है, वो बराबर हमको कहीं तो भी ढूंढ के लाएगा, बराबर, बिल्कुल, उसको सब मालूम है ना, वो सर्वज्ञ है ना, वो ज्ञानवंत है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो थोड़ी बुद्धि भी हमको है ना, तो हम चालाकी कुछ करनी नहीं, बस चुपचाप बैठे रहना, बराबर बाप आएगा छुड़ा लेगा हमको। कितनी सहज बात है। वैसे ही हम यहाँ प्रकृति के जेल में अटके हुए हैं, काल के अंदर अटके हुए हैं, बराबर की नहीं, प्रकृति के अंदर अटके हुए हैं, और हम चालाकी कर रहे हैं परमात्मा को ढूंढने की। क्या कैसा हो सकता है? ये प्रवचन में सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है, कोई गुरु बोल रहा है प्रवचन में, अरे वहाँ ये टिकाना, लक्ष्य टिकाना, वहाँ लक्ष्य टिकाना, वो मिल जाएगा परमात्मा, ये करना वो करना, मिल जाएगा परमात्मा। क्या नेकी बेकी बातें, बराबर की नहीं? वो एक तो नादान है, उसको भी परमात्मा नहीं मिला, लेकिन वो तो ऐसे डिंगे मार रहा है कि मुझे परमात्मा मिल गया, बराबर जी। और उसी के भरोसे पे वो देखो, उसका तो पेट भरने का एक काम है, बराबर, तो पेट के लिए कुछ भी बता देगा, उसको क्या है, जीवों के साथ खिलवाड़ करने में उसको कुछ नहीं लगेगा, वो तो पापे पेट का सवाल है।
बराबर, वो तो कुछ भी बताए, लेकिन हमको तो समझना चाहिए ना, ये इतना विशाल ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में, और ये पूरे आनंद ब्रह्मांड जो परमात्मा के पेट में है, तो परमात्मा कितना बड़ा होगा, बराबर कि नहीं? और कहाँ जाएंगे हम, और कैसे जाएंगे हम, कहाँ देखेंगे हम? वो तो सर्वव्यापी है, बराबर। और अनादि आदि अनादि से है, हम तो आदि अनादि से, हम तो अभी पैदा हो गए ना, और वो आदि अनादि से उसको ढूंढने जाएंगे तो कैसा दिखने में होगा, हम कैसे उसको पहचान में आएंगे, बराबर कि नहीं? जी बाबा, हाँ। जैसे ये तो कारण हो गया। आप कहते हैं ना कि कारण तो हम सबको पता होता है, लेकिन एक महाकारण होता है जो हमें पता नहीं चलता। हाँ। तो ये सब तो कारण हो गया, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है? हमने कुछ क्या पता क्या बन के ठगया होगा, तो वो हमको ठग रहे हैं। वो महाकारण आपके जरिए समझ में आने लग गया है। देखो, अभी जो कारण होता है ना, वो छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम समझते हैं कि एक तो सामने वाले की गलती होगी या हमारी गलती होगी, बस। बाकी क्या होगा, दोनों में से कुछ तो भी तो होगा, एक ही होगा, और उससे एक्सीडेंट हो गया, बराबर, यही कारण हो गया। लेकिन अगर ये ऐसा हुआ ही क्यों, वो सामने वाला हमको टकरा ही क्यों, या हम उसको उस टाइम टकरा ही क्यों, तो इसके पीछे वाला जो इतिहास होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। यानी ऐसा समझो कि ये जो सूरज है ना, ये सूरज तो हमारे जितने भी जन्म हुए होंगे ना, जी, वो उसको तो सब मालूम है ना। बिल्कुल, क्योंकि वो तो पहले से ही है ना जी। उसके बाद हमारे कितने जन्म हो गए, तो वो सब उसको मालूम है। लेकिन ये तो हो गई पृथ्वी वाली बात जी। पृथ्वी के लिए सूरज ठीक है, लेकिन ये जो अनंत ब्रह्मांड है, तो अनंत ब्रह्मांड में ये जैसी एक पृथ्वी, वैसे भी लाखों करोड़ों आप जो भी पृथ्वी होगी कि नहीं, लेकिन वहाँ का रहन सहन, वहाँ के आदमी समझो वो अलग होंगे। हमको 2 आंखें तो उनको 4 होंगे, या नहीं होंगे, या एक आंखें होंगे, वगैरह वगैरह, वो कुछ भी हो सकता है, वो कल्पना के परे है। लेकिन ये पृथ्वी में ऐसा है, तो उसी में भी ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं ना कह सकते, कोई अलग होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो हम तो क्या ऐसा थोड़ी कि एक ही पृथ्वी पे जन्म आएंगे, यही मरेंगे, यही मोक्ष मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम ऐसे बहुत भटके हैं, बहुत भटके हैं, सब भटके हैं। ऐसा ये सब चक्र चलता है, बड़ा बड़ा चक्र चलता है। लेकिन ये जैसा पृथ्वी के लिए सूरज है, लेकिन वैसे जब हम इतने भटके हैं, इतने अलग अलग ब्रह्मांड में घूमे हैं, लेकिन उसका जो मालिक है वो परमात्मा है, क्योंकि उसके पेट में, तो उसको तो सब समझ रहा है कि नहीं, ये बच्चे ने क्या क्या किया है, तो उसको हम महाकारण कहते हैं, बराबर जी बाबा। यानी एक कारण हो गया एक्सीडेंट का, लेकिन ऐसा ही क्यों हो गया, वही क्यों टकराया, मैं उसको क्यों टकराया, क्या लेना देना था पीछे वाला? तो पीछे जन्म की कहानी ये तो सूरज को मालूम या परमात्मा को मालूम, हम कहेंगे हो गया, चुकता हो गया लेना देना जी। जो दुख होने वाला था वो हो ही गया, तो वो चुकता हो गया हमारा, बराबर। तो उसको कहते हैं हम महाकारण, बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। तो उसके अंदर हमें जाना ही नहीं, हमें इतना ही करना है कि बस बाप हमारे सामने आ जाए। और जब बाप मिल जाता है ना, मैं तो वही कहता हूँ, जब ये हमारी सुरती को शब्द मिल जाता है, यानी ये आत्मा को परमात्मा मिल जाता है, बराबर। तो हम तो आत्मा तो कहीं जा नहीं सकते, हम तो ये कुड़ी में बंधा है, इस शरीर में तो बंधा है ना, बिल्कुल। हाँ, हम तो कोई शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते। हाँ, हमारा मन जा सकता है, क्योंकि ये प्राकृतिक मन है, ये प्रकृति ही देख सकता है। मन ज्यादा से ज्यादा ये अनंत ब्रह्मांड देख सकता है, बराबर, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड भी एक प्रकृति है, हमारा मन भी प्रकृति है, बराबर। इसकी पहुंच इतने तक है, लेकिन ये जो हमारा अंदर वाला आत्मा है ना, उसको तो कोई कान नहीं होते, उसका तो कोई शरीर नहीं होता, वो तो कोई बोल भी नहीं सकता, वो तो एक एनर्जी है, वो शक्ति है, बराबर। जैसे हमारे आत्मा की छोटी शक्ति है, परमात्मा की बड़ी शक्ति है, वो तो सर्वशक्तिमान है, बराबर। इसलिए तो, और वो सर्वव्यापी है, इसलिए उसकी इतनी शक्ति बड़ी कि उसने पूरे अनंत ब्रह्मांडों को व्याप्त किए है जी। तो कितना शक्तिमान होगा? बिल्कुल बाबा। हमने क्या व्याप्त किया? अब हम तो ये शरीर में अटके पड़े ना, हम तो इस शरीर के बाहर भी नहीं जा सकते,
जी। वो जो मन जा रहा है ना, वो अलग बात है। मन और आत्मा अलग, मन और आत्मा अलग। ये मन इस आत्मा की ताकत से ही काम कर रहा है बाबू। हाँ, ये ऊर्जा देता है, उसको शक्ति देता है, लेकिन कहाँ जाना कहाँ भटकना ये मन ही तय करता है। ये मन, क्योंकि प्रकृति का सब रास्ता प्रकृति को मालूम ना। आदमी से आदमी पैदा होगा ना। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। जानवर से जानवर पैदा होगा। वैसा ये जो मन है ना, ये मन को ये सब प्रकृति मालूम है, क्योंकि वो एक प्रकृति का ही भाग है ना। जी बिल्कुल। लेकिन ये जो हमारा जो अंदर आत्मा है ना, जो शक्ति है, वो तो मन जैसी नहीं है, क्योंकि उसको तो कई हम क्या कहते हैं, उसको बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। उसको नई आंख है, ना कान है, न कोई इंद्रिय है, वो तो कुछ नहीं, बस एनर्जी तो एनर्जी है। और एनर्जी जैसी छोटी एनर्जी है, और ये हमारे शरीर में सीमित हो गई है, बराबर। अब बस ये हमारा काम हो गया इस शरीर का, इस जन्म का, फिर अगला जन्म वापिस किसी प्राणी का मिल गया, बस यही एनर्जी उसमें जाती है, बराबर। मन फिर वो जो प्राणी है, फिर मन को जैसा कोई शिक्षा है तो वो भुगतान के लिए उस प्राणी में आ जाता है, बराबर। हम तो है ही, बस फिर हमारी ताकत से मन और उड़े में या क्या मारते हैं, छलक मारता है, बस ऐसा ही होता है। लेकिन हम अभी ये शरीर में है ना, तो उस शरीर में ये मन के वास्ते हमको जाना पड़ता है। और ये मन क्या है, ये प्रकृति का है, और प्रकृति जैसी निर्मित हो गई, उसका नाश भी होता है, बराबर। जैसा शरीर तैयार होता है वैसा मन तैयार हो जाता है, बराबर। शरीर मिट जाता है, तो ये आत्मा के साथ वो जो एनर्जी, हमारा जो आत्मा एनर्जी है, और वो जो मन के जो संस्कार है, वो निचोड़, बस ये दोनों साथ में वापस दूसरा जन्म ले लेते हैं, बराबर। लेकिन मन जो है ना, मन की सीमा ये प्रकृति तक है। और हमारा जो एनर्जी है, जो आत्मा है, उसकी ये प्रकृति के परे शक्ति है, मैंने परे भी पार कर सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से हम जकड़े हुए हैं ना, बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। तो हमारा बाप जो है ना, वो सर्वव्यापी है जी, वही हमारे पास आ सकता है और हमको वो स्पर्श कर। अभी ये तो मैंने कथा कहानी बता दी है, बराबर, काल्पनिक बता दिए है, बिल्कुल। तो ये सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि हमारा जो आत्मा है ना, वो जो हम उसको सुरती कहते, और वो जो परमात्मा है ना, वो एक शब्द है, बराबर। इसलिए वो इतना बड़ा है कि वो विशाल है, उसको शब्द नाम दिए है। तो वो शब्द और ये हमारे सुरती, बस इसका मिलन हो जाता है। माने जो परमात्मा, जो शब्द रूपी परमात्मा है, ये हमारे अंदर वाली जो सुरती है, हमारा आत्मा जो है, वो उसको पकड़ लेता है, अपने बच्चे को पकड़ लेता है। हमारा सुरती एक बच्चा समझो जी, बस इतना। और जो शब्द है वो बाप समझो। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। है तो देखो, दोनों में भी आवाज है, हमारा आत्मा भी में आवाज है कि नहीं, उसमें भी शक्ति है कि नहीं, लेकिन वो सीमित है, जी। और परमात्मा जो होता है, उसको तो बड़ा आवाज ही है, लेकिन वो असीम है। असीम, जी बिल्कुल बाबा। हाँ, बस इतनी। और वो जो है, वो भी आदि अनादि से है, हम आत्मा भी आदि अनादि से है। हर एक का आत्मा आदि अनादि से है, बराबर बाबा। अजर अमर तो वो मालिक और ये उसका बच्चा, ये दो ही चीज अजर अमर है। हाँ, लेकिन ये जो हमारा जो आत्मा है ना, उसको खेलने के लिए ये प्रकृति है ना, ये ब्रह्मांड है ना, या वहाँ जाने के लिए। और उसका जो मित्र जो है, वो मन, उसके साथ ये छलंगे मार रहा है ना, इतने 24 लाख योनि, कितनी योनि भटकता होगा, ये साथ रहते हैं दोनों। लेकिन जब भनक लगती है ना, अगर कभी ये सुरती को हमको लगा, अब ये तो भटक रही है, इसके साथ, मन के साथ, यहाँ भटक रहे, वहाँ भटक रही है, मजे मार रही है, ऐसा समझो, या दुख भी भोग रही है, दोनों भी बातें हो रही है। जिससे जहाँ देखो सुख आया वहाँ दुख भी आया, बिल्कुल, दोनों बातें होती है, बराबर। तो कभी कभी अगर इसको याद आ गई परमात्मा की सुरती को, शब्द की याद आ गई, ऐसा समझो, तो ये मन क्या करता है, अरे वो
तेरे बाप के पास क्या जाना है, तुझे बाप ही चाहिए, चल तू मेरे बाप के पास चल। मेरे बाप मैंने कौन? काल। मन का बाप क्या है? काल ही है ना। मन का बच्चा, मन ये बच्चा है और उसका पिताजी काल है, काल भगवान जो हम कहते हैं ना, तो उसको भी दिलवा देता है और बोलता है अरे तेरा बाप और ये जो मेरा बाप है ना, अरे एक ही तरीके है, कोई फर्क नहीं है, तुझे क्या करना है। बस यही उलझन में रहता है ये जो हमारी सुरती है ना, ये जो हमारा आत्मा है ना, तो समझता नहीं सारा। मेरा बाप ये बोलता है ये मेरा बाप और ये हमारे दोनों का तो कोई मेल नहीं, ये तो साला मेरे शक्ति पर मजा मार रहा है। मन तो मेरे शक्ति पे चलता है, तो मैं तो इससे श्रेष्ठ हूँ ना, तो मेरा बाप भी श्रेष्ठ होगा, तो इसका बाप मेरा बाप कैसा हो सकता है? ये तो बात एक ही ना जी। हाँ, तो ये उलझन में रहते, इसको हम क्या कहते हैं, सुरती भटकती है, समझता ही नहीं सुरती को। लेकिन जब उसका हम क्या कहते हैं, भाग्य जब हो जाता है, या ऐसा समझो कोई लीला समझो परमात्मा की, कि नहीं अभी आपने अपने अपने बच्चों को अपने लेके जाने हैं, चलो ऐसा समझो कि चलो अभी कलयुग खत्म होने वाला है, या कलयुग पे ये जो दौर चल रहा है ये बहुत घातक है, अभी ये मेरे बच्चा अभी नहीं रहेगा, या सब नाम चेंज होने वाला है, बराबर की नहीं, या प्रलय होने वाला है, या जो भी कुछ, ये तो मैं कथा कहानी बता रहा हूँ। अभी मेरे बच्चे को यहाँ रहना ठीक नहीं है, बराबर। इससे उल्टा भी समझो, या बच्चे को अभी समझ रहा है कि नहीं मुझे मैं कौन हूँ, मैं असल में कौन हूँ, अगर उसकी बुद्धि जागृत हो गई खुद को खुद, उसको अभी बुद्धि समझना है, क्योंकि देखो ये प्राकृतिक भाषा, तो प्राकृतिक का भाषा का ही मुझे उपयोग करना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। अगर उसको लगा कि नहीं मुझे मेरे बाप के पास जाना है, बस तुरंत परमात्मा समझ लाता है, बाप समझ लेता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है ना और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, तो उसको तो तुरंत समझ में जाता है ना, फिर वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, यानी सुरती को मिलता है, यानी उसको बच्चे को मिलता है, क्या भी तू डर मत, बस अभी तेरा जो चल रहा है, जितना जीवन होगा 10, 20, 30 बरस का जितना भी होगा, तेरे प्रारब्ध के अनुसार तू अभी भोग, अभी तू कुछ चिंता मत कर, अभी तू और मैं एक ही हो गया, बराबर यानी एक हो गई वो। जैसे कोई स्त्री होती है और उसका नन्हा सा बालक होता है, दूध पीता बालक, बराबर। कभी हम ट्रेन में जाते हैं तो कोई औरत ऐसी बैठी हुई होती है, बाद में पता चलता है कि अरे उसके गोद में तो नन्हा सा बालक है, 6 महीने वाला बालक है, 3 महीने वाला, वो तो दूध पीता था। तो पहले हमको समझ में नहीं आया ना जी कि उस औरत के पास कोई नन्हा सा बालक भी है, तो पहले हमको औरत ही दिखती थी, एक ही दिखती थी, बराबर। बिल्कुल जी। हाँ, लेकिन जब उसका दूध पीना हो गया बच्चे का, तब वो बाहर निकलती है ना उसको, बच्चे को, तब हम समझा रहे हैं ये तो इसका बच्चा है। तो ऐसा ही हो जाता है, वैसा जैसा परमात्मा सुरती को मिल जाता है ना, तो ऐसा एक रूप हो जाता है। और ऐसा समझो कि सुरती और परमात्मा यानी सुरती और शब्द एक हो जाती है, तो लंबे से हमको क्या दिखता है, अरे एक ही हो गया, क्या हो गया, एक ही हो गया। जैसा वो माँ और बच्चा दिखने में हमको एक दिखे, लेकिन बाद में पता चला कि अरे इसके साथ तो बच्चा है जी। फिर ये पहला क्यों नहीं दिखा, तो दूध पीता था, इसके लिए वो माँ ने उसको ढक लिए तो इतना छोटा था तो समझ भी नहीं आता ना दूसरों को जी। बिल्कुल बाबा। ऐसे ही जैसे ये शब्द सुरती का मिलान हो जाता है तो हम एक रूप हो जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि नहीं आत्मा परमात्मा का मिलान हो जाता है, यानी आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, ऐसा नहीं, वो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। इसलिए मैं हर प्रवचन में 2 बरस से यही बोलता है कि हम हमारे बाप के गोद में चले जाते हैं, बराबर। अभी हमारे अंदर प्रकट हो गए, माने क्या हो गया, हम हमारे अभी बाप के गोद में आराम से बैठ गए हैं। अब भी जी, ये तो मरने का नाटक है, और मरता कौन, ये तो शरीर है ना, ये तो मिट्टी, ये मन है ना, ये तो यही का यही मर जाएगा। अभी तो मन तो इसके साथ में नहीं आएगा ना, क्योंकि मन का बाप तो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। मन का बाप तो वो काल भगवान है, ये नहीं, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को जो चालक है वो है उसका बाप, तो वो क्यों आएगा इसके पीछे।
और वो क्यों लगेगा, और कोई आने का कोई ये नहीं, क्योंकि वो अलग बात है, परमात्मा अलग बात है, और ये जो काल भगवान है ये अलग बात है। ये समय है, इसको काम दिए, इस समय पे सब कुछ चलाता है, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है ना, समय पे समय बीत रहा है, और ये आदि अनादि से ये चक्र चल रहा है ना। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये समझने की बात है। तो हमें जितने जी परमात्मा मिल गया, सार शब्द मिलना माने बस हम परमात्मा की गोद में बैठ गए, आराम से बैठ गए, फिर एक क्षण के लिए आए ना, उसी क्षण हम बैठ गए। हाँ, हमको ऐसा लगता है, ये मन हमको वैसा बनाता है कि अरे नहीं तुझे मिला, ये हुआ, अरे तेरे बाप आया था वापिस तू गया। अभी वो कुछ भी बोले, हमको मालूम है कि हमको बाप ने पकड़ लिया, अभी हम जीते जी बाप के इसमें ही गोद में ही बैठ गए। कोई अभी चालाकी करनी नहीं है, क्या मन के इसमें आना ही नहीं। बस अभी जितने अभी खाली पपीले हमारे जितने कोई बरस बच्चे हैं उतना हम आराम से करना। तो जब ये सुरती और शब्द का मिलन हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, शरणम मम, यानी हम पूरी तरह से 100% परमात्मा को शरण हो जाते हैं, और फिर जो कुछ चलता है ना हमारा, वो सब परमात्मा चलाता है। तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करते हैं। फिर अरे परमात्मा मिल गया तो मेरा ऐसा क्यों, परमात्मा मिल गया, अरे वो कुछ करता होगा, जो भी तेरे दुख आ गए ना, तुझे वो दुख लग रहे हैं, लेकिन परमात्मा के हिसाब से वो दुख नहीं है। तो तू ये जो है ना, वो तो लेना देना तो चुकता करना पड़ेगा कि नहीं, हिसाब का हिसाब, बराबर कि नहीं। जी हाँ, जैसे कोई आदमी रिटायर हो जाता है, तो रिटायर में अगर उसने कोई उसके बच्ची के लिए कोई शादी के लिए कर्जा लिया होगा, ये लिया होगा, कोई फंड कभी निकाले होंगे, तो बाद में सब हिसाब किताब हो जाता है कि नहीं। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। हाँ, तो वो तो रिटायर के पहले ही वो सब कुछ लेना देना चुकता करना पड़ता है, फिर जितनी कोई बचती है रकम वो हमें मिल जाती है। वैसा अभी हमको बाप ने हमको पकड़ लिए, बराबर, लेकिन अभी ये हिसाब तो बाकी तो है ना, जिंदा तो रहना है ना हमें। क्या अभी मिल गया तो हम मर गए क्या, मर नहीं गए हम, बस अभी हमारा जो कुछ था अभी परमात्मा चला रहा है, हमारा बाप चला रहा है, बस हम अभी परमात्मा की गोद में बैठ गए। अभी जो कुछ हमारा जीवन चल रहा है वो बाप चला रहा है, बराबर। तो उसमें ये जो हिसाब किताब जो आता है ना, लेना देना, तो बाप करता है ना बराबर। अभी उसकी चिंता हमें नहीं करनी। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, कितना ही बड़ा अभी दुख आने दो, अभी कुछ चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि हम अभी जीते जी हमारे बाप के गोद में बैठ गए हैं, आराम से बैठ गए हैं, बस। हाँ, ये समझदारी, थोड़ी समझदारी, इसीलिए वो सार शब्द का ज्यादा महत्व है, बराबर। यानी सार शब्द दोनों भी काम में आता है, यानी हमारा संसार भी अच्छा हो जाता है, और संसार यानी हम मरने के बाद तो फिर वो तो है ही, क्योंकि असल में तो वही चीज है मोक्ष के लिए। तो ये सार शब्द चाहिए हमें। तो जब जीते जी मिल गया मैंने, यानी मोक्ष का तो हमारा कंफर्म हो गया, बराबर। रही बात अभी ये संसार की, तो ये तो संसार तो ये तो जो कोई हमारा प्रारब्ध से चलने वाला कोई 20, 40, 50 साल का जो जीवन है, वो तो भुगतान तो करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी कमांड हमारी परमात्मा ने हाथ ले ली है, बराबर। लेकिन समझेगा नहीं हमको, हम थोड़े संशय में रह गए, ऐसा कैसा, मेरे को तो इतनी दुख आने दो ना, दुख वो तो हिसाब से आएंगे, लेकिन ऐसे चले जाएंगे कि तुम में हक्के बक्के हो जाएंगे। तो होता है, सब बराबर होता है। तो अभी इतना ही समझना कि सार शब्द माने संपूर्णतया शरणागति। अभी हम नहीं, वो कहते ना, मैं था जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है तो अभी मैं नहीं। तो उसका मतलब क्या होता है? पूरा मैं ही मिटाकर उस हरि की शरणागति। हाँ, तो बराबर की नहीं। तो यही बात हो गई कि अभी बस वही है, अभी जो भी कुछ कर रहा है सब वही कर रहा है, तो कुछ संशय नहीं लेना। हम तो आप वीडियो में भी बोलो हो ना कि हमारी क्या ताकत है कि हम शरणागति चला जाए। एक छोटा सा भाव भी वही मालिक ही बनावे है हमारा। अब इतनी बड़ी शरणागति तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम मालिक की शरणागति में चला जा। वही अपनी शरण में ले, वही भाव कहता कि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिला।
संत महात्मा कबीर साहब लिख के गया, तो ये बात सत्य है। तो सब कुछ करण धरण आड़ा तो अपना मालिक ही है। शरणागति माने कैसा है, बाप ही हमारे पास आ गया ना, उसने हमको चरण दी ना, उसने हमको चरण दी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ जी। तो हम बात तो एक ही ना, उसने उसकी गोद में बिठाया क्या या हम उसके गोद में बैठ गए क्या, बात एक ही है ना। बिल्कुल बाबा, हम तो शरण दी ना, कैसे शरण दी, तो वो चल के हमारे पास आया ना, हम नहीं उसके पास गए। बिल्कुल, हम तो यही कहा अपना बाबा से आशीर्वाद मांगा कि बाबा हमारे अंदर ऐसा ही भाव बनाता रहो, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है, क्योंकि वो मालिक का ही आशीर्वाद है। हम तो अपना बाबा ने यही समझा, पूर्ण परमात्मा ही हमारा, जो हमारा अंदर का विकार मेट के उस मालिक की गोद में बैठा दिया। इसलिए कुछ करना नहीं, बस अभी आनंद और उत्सव मनाना कि हमें परमात्मा मिल गए। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, हमको कोई लेना देना उनसे नहीं है, बराबर। क्योंकि देखो, हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है, बराबर। हमारा तो जीते जी हिसाब हो गया है। अभी हमने सब, हमारी जो सत्ता थी हमारी क्या थी, हमने क्या लाए थे, नहीं तो हमारा कुछ नहीं है। लेकिन चलो, जो भी हमारा मैंपना था, जो अहंकार था, वो भी हमने अभी परमात्मा के इसमें समर्पित कर दिए, और अभी मस्त पैकी परमात्मा की गोद में अभी हम सो गए, ऐसा समझो। जो भी अभी कुछ हो रहा है हमको कुछ मालूम नहीं है, बराबर। सब परमात्मा देख रहा है, सब परमात्मा देख रहा है। तो कुछ भी हो, बस परमात्मा है ना, यही तो भाई, इसको तो शरणागति कहते हैं। और इतनी बड़ी बात की ना, परमात्मा खुद चल के आए और उसने हमको शरण दी ना, तो और क्या चाहिए हमें। और भाग्य किसको कहते हैं? इसको तो भाग्य कहते हैं ना, कि परमात्मा चल के आए हमारे पास, हाँ, हम नहीं गए, तो वो भाग्य कैसा समझेंगे। अगर हम उसके पास गए तो वो कैसा भाग्य, भाग्य माने क्या, जो चल के आता है उसको हम भाग्य कहेंगे ना। बिल्कुल बाबा, बिल्कुल। जो शायद जैसे कोई, हाँ, जैसा कोई हमको अचानक लाभ हो गया, फिर वो कहते अरे तेरे भाग्य में था कि 1 रुपए की लॉटरी तेरे को 1 करोड़ मिल गए जी, तो 1 करोड़ ये चल के आए ना जी। लेकिन आपने समझो कमाए, कष्ट से कमाए 1 करोड़ रुपए, तो वो थोड़ी आप भाग्य से बोलेंगे क्या। आप तो बोलेंगे ना, मैंने कष्ट किए, कोई काम किए, इसीलिए मुझे मिला। उसको भाग्य नहीं, भाग्य का मतलब उसकी ओर से आता है, अचानक आ जाता है। तो ऐसा ही परमात्मा अचानक हमारे अंदर प्रकट हो गए, बराबर। ये कितनी बड़ी लीला है, हमारे लिए आया है, हमारे उसके बच्चे के लिए वो आया है। तो अभी क्या करना है, बस सब कुछ उसका समर्पित कर देना है। अभी तू ही तू। अभी हमने समर्पित किए भी नहीं किए, तो उसने उसकी गोद में हमको बिठा भी लिए है, जीते जी बिठा लिए है, चाहे अभी हमारे मन हो ना हो। ये तो है ना, क्योंकि वो बाबा से यही आशीर्वाद मांगा कि बाबा बस यही आशीर्वाद देता रहो कि हम सब पूरी तरह से शरणागति हो जाए अपना मालिक की, अपना बाबा की। और वैसे तो बाबा आशीर्वाद तो हर पल चाहिए अपना बाबा को, क्योंकि बस ये है कि 24 घंटा नहीं हुई है बाबा, जैसे अंदर रहा बाहर 24 घंटा माए या 1 पल की घटना हो गई, बस आप उनकी गोद में हो। अभी ये आप अगर संशय में रहेंगे कि मैं 24 घंटे नहीं हूँ, तो फिर आपको ऐसा लगेगा मैं 24 घंटे नहीं हूँ, लेकिन वो 24 घंटा ही होता है। तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, अभी उसकी चिंता मत करो। हाँ, मतलब ये संशय ही लगा लो आप। बाकी नू भरोसा विश्वास रहे है कि मेरे मालिक मेरे पास, भले ही वो महसूस सुनाई ना दे, लेकिन अंदर से नू महसूस हो तो रहे कि हाँ मेरे मालिक मेरे पास है, इस रूप में मेरे पास है मेरा मालिक। बस यही चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे पास तो परमात्मा 24 घंटे नहीं आता, 1 पल के लिए आया, बाद में आया 1 घंटे के लिए आया, ऐसा नहीं होता। ये जो टाइमिंग है ना, ये काल है, यानी हम वो प्रकृति में रहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं कि अरे मेरे पास 24 घंटा नहीं है, मेरे पास 2 घंटे के लिए आया, तो कोई कहता है मेरे पास 1 मिनट के लिए आया। वो तो बस 1 पल की घटना होती है। कबीर साहब ने क्या बात, बस 1 पल की घटना होती है। एक बार आए ना तो ऐसा समझे वो 24 घंटे हो गया, बराबर। अगर आपका विश्वास ही नहीं है तो फिर परमात्मा आपको ऐसा लगे कि वो 24 घंटा आपके पास है, ऐसी वो फिर वो सुविधा कर देता है। लेकिन वो हम उसको उल्टा उसके ऊपर थोड़ा बोझ चढ़ा देते हैं कि नहीं मेरे मन के मुताबिक तो 24 घंटा हो जाए, तो ऐसा नहीं करना, बराबर। वो आ गया ना तो आ ही गया है,
बराबर। जी, बस। आज वो तो क्या होगा फिर, वो बहुत जोर जबरदस्ती हो गया। समझो हमारा बाप इधर उधर गया था, वो तो बहुत बड़ा सेठ था और जी। बहुत 10-20 बरस से वो इधर उधर घुमा था, और अभी अचानक आ गया और हमको गले लगा लिए, बराबर। गले लगा लिए तो हम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी बाप तू तो आ गया ना, हम तुम्हारे हो गए तो हम तो तुम्हारे बच्चे ही थे, सब कुछ थे। अब एक काम करो, सब प्रॉपर्टी अभी हमारे नाम लिख के दो। जब आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं लिख के देते ना, तब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना। अरे तुम्हारा मैं बाप ही हूँ ना, तो मैं मर जाने के बाद भी तुम्हारा ही होने वाला है ना, तो किसी का और हो जाए। और अगर मुझे प्रॉपर्टी दूसरे को देनी थी तो मैं वापिस ये घर क्यों आता? कितनी सहज बात है। तो हमें इतना ही समझना है कि अगर हमारा परमात्मा ने चुनाव कर लिए ना, वो आ गए ना, 1 घंटे के लिए, 1 पल के लिए, 1 क्षण के लिए आ गया, माने वो 24 घंटे ही आ गया, तो समझने की बात है, बराबर। और आपका अब बहुत ज्यादा प्यार हो गया परमात्मा से, आपको अगर लगा नहीं मुझे 24 घंटा, तो वो भी वो लीला कर देता है, उसमें क्या है। लेकिन वो क्या होता है, जोर जबरदस्ती करने जैसा है, यानी विश्वास न रखने जैसा नहीं है। जैसा मैंने कहा ना, वो बाप को लगे बोलता आएगा ना, तो अभी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लग के लिख के रजिस्ट्री करके दे सरकारी ऑफिस में जाकर। तो ये क्या हो गया, ये विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया ना। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। वो आ ही गया है तो वो 24 घंटा होना चाहिए। फिर 24 घंटा हुआ माने पूरी तरह से परमात्मा मिल गया, नहीं तो नहीं होगा। तो ऐसा संशय नहीं लाना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर इतना आपको आपके अंदर प्रकट हो गया, तो मैं भी वही कह रहा हूँ ना, वो 1 क्षण के लिए भी, पल के लिए भी प्रकट हो गया ना, माने 24 घंटे ही प्रकट हो गया है, बराबर। आपसे जी आशीर्वाद रहेगा अपना बाबा का, तो वो घटना भी अर्पण घटित होगी। ठीक है, विश्वास नहीं, मालिक है। हाँ, आप और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साहेब जी। बाबा, हाँ, एक नहीं पूछे थी, जैसे ये बच्चे है ना, ये बच्चे भी सारे जैसे चारों बच्चे है, एक बहन भी है ना मेरी, जैसे जो बिल्कुल, तो वो भी सार सब्जी ही है। हाँ। अभी चारों बच्चे हैं, ये पता नहीं, ये भी बोलते हैं कि हमें आवाज सुनाई देती। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये प्राइम टाइम ही चल रहा है, सबके अंदर परमात्मा उतर रहे हैं। इसके पहले कभी उन्होंने बताया क्या ऐसा आवाज? नहीं ना, आप भी बता रहे ना। तो देखो, परिवार भी आपका है ना, तो परमात्मा की जो कृपा दृष्टि का वर्षा सब परिवार के ऊपर होता है, तो उनको भी आ रही, तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। लेकिन उन्होंने ऐसा जिद नहीं करना चाहिए कि मुझे 24 घंटा नहीं हो रहे तो आ गया ना, बस आ गया। हाँ बाबा, जैसे अंदर ही होते हैं तो अंदर जैसे पढ़ाई करते हैं तो बोलते हैं कि हाँ बार ये रात के टाइम कभी बाई चांस आँख खुल जाए तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ तब भी हमें सुनाई देती है, तो वो अपना मालिक ही है, और कौन हो सके। हाँ, तो उल्टी अच्छी बात है ना, आपके मालिक आपके साथ है। बस अभी अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपना अपना कर्म करो, बस। वो तो विश्वास के लिए मालिक हमारे पास है, बस उसकी गोद में हम है, इसका मतलब वो होता है, बाकी क्या होता है, बराबर। तो उल्टी अच्छी बात है ना जी। अगर मालिक साथ में है और हम पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी ना, हर काम अच्छा ही हो जाएगा ना, क्योंकि अभी पूरा विश्वास है ना। लेकिन हम अगर ऐसा बोले कि नहीं अभी सब परमात्मा नहीं करना चाहिए, तो ऐसा मत करना, लड़कियों को बोलना अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी परमात्मा हमको बराबर याद करेंगे, ऐसा नहीं होता। देखो, हम परमात्मा प्राप्त किए हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि हम प्रकृति में भी है, प्रकृति का भी लेना देना है, चुकता करना है। लेकिन इतना ही होता है कि चुकता करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, ज्यादा परेशानी नहीं होती, ज्यादा दुख नहीं होता, बस इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन असल काम तो हमारा हो गया है, क्योंकि अभी वो हमारे साथ में है। बाकी क्या चाहिए, अभी परमात्मा के साथ में होने के कारण सब कुछ मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ, बराबर की नहीं। जी चलो ठीक है, आपको हाँ, आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई जी, सत्साई जी, सत्साई। सत्साई जो बाबा, सत्साई।